आज की आर्टिकल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज इस आर्टिकल में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ जानेंगे, जो बहुत ही ज़रूरी है आपको जानना। लेखक हैं पवन कुमार वर्मा। पवन कुमार वर्मा ये क्या है? राजनयिक थे, पूर्व राज्यसभा सांसद भी थे और ये भी एक उपन्यासकार, कहानी वगैरह लिखते हैं और अपने संस्कृति के बारे में भी बहुत कुछ लिखे हैं। शंकराचार्य पर भी भाष्य लिखे हैं। तो ये भी एक क्या है? एक विद्वान ही हैं। तो देखिए क्या बताते हैं। बोल रहे हैं कि आज भी हमारे लिए विदेशी मान्यता इतनी ज़रूरी क्यों है? ऐसा क्यों बोल रहे हैं? देखिए, एक लेखिका हैं गीतांजलि श्री, उनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला था। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला था, तो ये पहले उतना पॉपुलर नहीं थे, जितना मिलने के बाद पॉपुलर हुए। तो आखिर अंग्रेजी मान्यता, इतना विदेशी मान्यता क्यों ज़रूरी है हमारे लिए? कि कोई विदेशी मान्यता ठेपा लगा देता है कि हाँ, तुम इतना इसके काबिल हो, तो ही मतलब भारत में ज़्यादा उसको मान्यता मिलता है, वो ज़्यादा पॉपुलर हो पाता है। ऐसा क्यों है? तो लेखक बोल रहे हैं कि आज भी हमारे लिए विदेशी मान्यता इतना ज़रूरी क्यों है? मुझे ज़्यादा खुशी होती यदि बुकर मिलने से पहले गीतांजलि को यथेष्ट पहचान मिली होती। लेखक बोल रहे हैं कि मुझे ज़्यादा खुशी होती अगर बुकर पुरस्कार मिलने से पहले गीतांजलि श्री को अभी जितना पहचान मिला है, बुकर पुरस्कार मिलने के बाद जितना पहचान मिला है, उतना पहले भी मिला होता, तब हमें ज़्यादा खुशी होती। आखिर गीतांजलि श्री कौन है? गीतांजलि श्री के बारे में आप क्या जानते हैं? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार क्या है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार आप समझिए। अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज एक वार्षिक प्राइज होता है जो हर साल अंग्रेजी भाषा में लिखे गए और यूके आयरलैंड में पब्लिश हुए सर्वश्रेष्ठ नोबल को ही दिया जाता है, या छोटे छोटे कहानी को संग्रह को ही दिया जाता है। तो पहला बात समझ लीजिए कि हर साल अंग्रेजी भाषा में लिखे गए और जो यूके वो आयरलैंड में ही पब्लिश हुआ है, उसी को क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया जाता है। जो इनके कृति है, गीतांजलि श्री जो लेखिका हैं, इनका एक उपन्यास था रेत पर समाधि, और इनको क्या किए, एक अंग्रेजी लेखिका जो हैं डीजी रॉकवेल, उनको क्या किए, अंग्रेजी में ढालकर वो अपना विदेश में जाकर क्या किए, पब्लिश किए, तो उनको मान्यता मिल पाया इस तरह से। तो गीतांजलि श्री का जन्म जो है उत्तर प्रदेश में हुआ था और यह अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली हिंदी लेखिका बन गई हैं। ऐसी पहली बार हुआ है कि हिंदी में पहली बार किसी को बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हिंदी लेखिका पहली बार है जो किसी को क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। रेत पर समाधि जो है 5 अगस्त 2018 को ही प्रकाशित हुआ था, लेकिन मई 2022 को रेत समाधि के डीजी रॉकवेल द्वारा किए गए अंग्रेजी अनुवाद टॉम ऑफ सैंड को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला। देखिए, रेत पर समाधि हिंदी में हुआ रेत पर समाधि, बाकी जब इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया गया था तो इसको टॉम ऑफ सैंड कहा गया, टॉम ऑफ सैंड। इनको जो ट्रांसलेट करने वाले जो लेखिका हैं डीजी रॉकवेल हैं। कौन है? डीजी रॉकवेल। और डीजी रॉकवेल और गीतांजलि श्री दोनों आधा आधा पैसा बांटेंगे इनके पुरस्कार से जो मिला है। यह 739 पेज का उपन्यास है। कितना पेज का है? 739 पेज का उपन्यास है और दुनिया के 13 उपन्यासों को शामिल किया गया था अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार देने के लिए, लेकिन इनको 13 में से इनको मान्यता मिला, जो बहुत ही गर्व का विषय है। बाकी लेखक बोल रहे हैं कि आखिर विदेशी मान्यता पर के बाद ही इतना क्यों पॉपुलैरिटी मिलती है, कि आज भी मानसिक रूप से हम लोग गुलाम ही हैं। ऐसा कहना है लेखक को कि आखिर इतना क्यों है। गीतांजलि ने अपने एक इंटरव्यू में बताए थे कि प्रेमचंद की पोती से उनकी गहरी दोस्ती के कारण साहित्य के क्षेत्र में उनका झुकाव बढ़ा था। देखिए, दोस्ती किसके साथ आप कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा मायने रखता है। तो प्रेमचंद की पोती के साथ दोस्ती रखने के कारण इनको इतना साहित्य में क्या हुआ, सफलता मिला। और उन्होंने अपने पढ़ाई कहाँ से किए थे? दिल्ली के लेडी श्री राम कॉलेज और जेएनयू से पढ़ाई किए थे। देखिए, पहले भी अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार सब बहुत राइटर को मिल चुके हैं। वीएस नाइपॉल को, अरुंधति राय, सलमान रुश्दी, किरण देसाई और अरविंद अडिग को, और गीतांजलि श्री को मिल चुका है। तो लेखक बोल रहे हैं ना कि मुझे ज़्यादा खुशी होती यदि बुकर मिलने से पहले गीतांजलि को यथेष्ट पहचान मिली होती। देखिए, पढ़िए, आज भी हमारे लिए विदेशी मान्यता इतनी ज़रूरी क्यों है, इसको समझिए और समझ कर इसको अपने भारत देश को क्या करिए, समझिए और विदेशी मान्यता को जो है इसे इनकार करिए और अपनी मान्यता खुद बनाइए। अगर हम अपने स्वयं को जानेंगे तो किसी को बताने की ज़रूरत है कि कौन कितना महत्वपूर्ण है। हम लोग पढ़ते ही नहीं, हम लोग जानते ही नहीं हैं। पढ़ना चाहिए ना भारतीय लेखिका के उपन्यास, कहानी वगैरह। तो अंग्रेजी का ठेपा लग जाता है कि हाँ, अब ये है, ठीक है, पढ़ सकते हैं। तो भारतीय लोग भी उत्साहित हो जाते हैं कि ओ, अंग्रेज दे दिया है मान्यता, अच्छा ही होगा, हम पढ़ते हैं। तो ये तो गुलामी मानसिकता है। देखिए और क्या बोलते हैं लेखक।
गीतांजलि श्री के उपन्यास रेत समाधि ने इस साल का इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता है। देखिए, गीतांजलि श्री कौन सा उपन्यास लिखे हैं? रेत समाधि। रेत समाधि को इस साल क्या हुआ? इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार मिला। यह पुरस्कार दुनिया को किसी भाषा में लिखी गई कृति को दिया जाता है, बशर्ते उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया हो। यह पुरस्कार दुनिया के किसी भी भाषा में लिखी गई कृति को दिया जाता है, कोई भी भाषा में लिखा गया हो, बाकी उसको तभी दिया जाएगा जब उसको अंग्रेजी में अनुवाद किया गया हो और आयरलैंड और यूके में ही क्या हो, उसका पब्लिश किया गया हो, बशर्ते उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया हो और यूके में प्रकाशित हुआ हो, और आयरलैंड में बोल सकते हैं, इसमें आयरलैंड नहीं दिया है। इनको कौन किए थे, ट्रांसलेट किए थे? डीजी रॉकवेल ने रेत समाधि को अनुदित किया। डीजी रॉकवेल ने क्या किया? ट्रांसलेट किया रेत समाधि को, और यूके में एक प्रकाशक खोज निकाला, और यूके में एक प्रकाशक को खोज निकाले कि आप छापिए। इस तरह इसे चयन की पात्रता मिली। इस तरह से जो उसका बुकर पुरस्कार मिलने के लिए जो योग्यता होता है, इस तरह उसमें क्या हो गया? पास हो गए, और वह प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाले हिंदी की पहली किताब बन गई। और इस प्रकार से प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाली हिंदी की क्या हो गई? पहली किताब बन गई। हिंदी में एक से एक खजाना है, एक से एक उपन्यास लिखा गया है। ऐसा नहीं है कि रेत पर समाधि पर मिला बुकर पुरस्कार तो यही सबसे श्रेष्ठ है, ऐसा नहीं है। बहुत सारा है ऐसा जो श्रेष्ठ है, हम लोग पढ़ते ही नहीं है। पढ़ना चाहिए सभी को ना। निसंदेह यह गर्व का विषय है, बोल रहे हैं लेखक, निसंदेह यह गर्व का विषय है, लेकिन कुछ असहज कर देने वाले प्रश्न भी उठते हैं। लेकिन कुछ असहज कर देने वाले प्रश्न भी उठते हैं। प्रश्न क्या उठते हैं? कि जिनका सामना किया जाना चाहिए। मैं गीतांजलि को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। बोल रहे हैं कि कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो असहज कर देते हैं, और प्रश्न भी उठते हैं, और इन प्रश्नों का सामना किया जाना भी चाहिए। मैं गीतांजलि को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। ये जो लेखक हैं पवन कुमार वर्मा, ये गीतांजलि जी को व्यक्तिगत रूप से क्या करते हैं? जानते हैं। लेकिन वे हिंदी लेखन के पटल पर नई अवतरित नहीं हुई है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो हिंदी लेखन के पटल पर नई अवतरित हुई है। इससे पहले उनके 4 उपन्यास और 2 कहानी संग्रह छप चुके हैं। इससे पहले भी उनके 4 उपन्यास और 2 कहानी संग्रह छप चुके हैं। हो सकता है उनका वो भी उपन्यास को अगर अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया जाए तो उनको भी मिल सकता है। बाकी पहला उस सबको नहीं किया गया है तो उसको नहीं मिला गया। तो लेखक बोल रहे हैं कि इससे पहले भी 4 उपन्यास उनका और 2 कहानी संग्रह छप चुके हैं। वे मुंशी प्रेमचंद पर एक प्रमाणिक किताब भी लिख चुके हैं। देखिए, अब वे मुंशी प्रेमचंद पर भी क्या एक प्रमाणिक किताब लिख चुके हैं। और मुंशी प्रेमचंद के पोती से इनका बहुत गहरा रिश्ता है, बहुत बड़ी दोस्ती है। इस कारण से इनको साहित्य की ओर, हिंदी साहित्य की ओर झुकाव बढ़ा है, जो बहुत बड़ा एक मायने है। इसलिए किससे संगति रखना किससे नहीं, ये बहुत बड़ी, ये आपका चुनाव है, आप क्या बनना चाहते हैं। तो मुंशी प्रेमचंद पर एक प्रमाणिक किताब लिख चुके हैं। हिंदी की दुनिया में उन्हें मान्यता भी मिली है। बोल रहे हैं कि हिंदी की दुनिया में उनको मान्यता भी मिली है, और पहचान भी। पहचान तो मिली थी, पहले भी था। बाकी अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिलने के बाद जितना पॉपुलैरिटी हासिल हुआ है उतना पहले क्यों नहीं हुआ? भारत में भी तो बहुत सारा उनका पुरस्कार मिला है, लेकिन बुकर पुरस्कार के बाद ही इतनी पॉपुलैरिटी क्यों? विदेशी मान्यता हमारे लिए इतना क्यों जरूरी है? कहीं अभी तो हम गुलामी के आंशिक रूप को बोझ तले ढो तो नहीं रहे हैं, ये लेखक कहना चाहते हैं। फिर एक विदेशी पुरस्कार जीतने के बाद ही वे साहित्य की दुनिया में सुपर सितारा क्यों बनी? लेखक बोल रहे हैं कि हिंदी की दुनिया में उन्हें मान्यता भी मिली है और पहचान भी। फिर क्या कारण है कि एक विदेशी पुरस्कार जीतने के बाद ही वे साहित्य की दुनिया की सुपर सितारा बनी? क्यों बनी? पहले क्यों नहीं बन पाई थी? आज भी हम भारतीयों के लिए विदेशी मान्यता बड़ी मायने रखती है। आज भी क्या रखती है? भारतीयों के लिए विदेशी मान्यता बड़ी मायने रखती है, जो कि नहीं चाहिए था कि विदेशी मान्यता हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण हो। ये गुलामी का प्रतीक ही है। 1876 में जब वफादार भारतीयों को टाइटल देने का सवाल ब्रिटिश संसद में उठाया गया था तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री डिजरायली ने कहा था कि भारत के लोग ऐसी पदवी को बड़ा महत्व देते हैं। देखिए, 1876 में जब वफादार भारतीयों को 1876 में जो वफादार भारतीयों मतलब जो अंग्रेजों को चापलूसी करते थे, तलवा चटते थे, तो उनको टाइटल देने का सवाल ब्रिटिश संसद में उठाया गया था। तो वहाँ के प्रधानमंत्री डिजाली ने बोले थे कि ये भारतीय लोग बहुत ही इस सब के प्रति क्या करते हैं, ज़्यादा झुकाव रहता है, पदवियों के बड़ी मोहताज रहते हैं। चापलूस करता है तो मोहताज रहेगा ना, इसलिए सर वगैरह का उपाधि दिया जाता था, नाइटहुड का उपाधि दिया जाता था। समझ गए? आज भी कारण सब सर सर बोलते रहता है, ये सब अंग्रेज का ही देन है। भारत में सर बोलने का परंपरा नहीं था।
तो डिजाइली ने कहा कि भारत के लोग ऐसी पदवियों को बड़ा महत्व देते थे। यकीनन है, बुकर की खासी प्रतिष्ठा है, बोल रहे हैं कि लेखक बुकर की खासी प्रतिष्ठा है, हम मानते हैं, लेकिन भारत में उसे 100 गुना बढ़ाकर दिखाया जाता है। लेकिन भारत में इतना 100 गुना बढ़ाकर क्यों दिखाया जाता है, क्यों उसको बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है? ये मानसिकता गुलामी का मानसिकता है। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता था। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कब जीते थे? 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीते थे। उनकी महानता को भारत में उसी के बाद पूरी तरह से स्वीकार किया गया। देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर को जब 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला, तो नोबेल पुरस्कार के बाद उनको ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल हुआ। वो पहले क्यों नहीं हासिल हुआ? उनके साथ भी ऐसा हुआ, ऐसा क्यों हुआ? उनकी महानता को ही भारत में उसी के बाद पूरी तरह से स्वीकारा गया। बीटल्स से जुड़ने के बाद रविशंकर को घर घर में जाना लगा, और इसी प्रकार से बीटल्स से जुड़ने के बाद भी रविशंकर को घर घर में जाना लगा। पहले क्यों नहीं हुआ ऐसा? सत्यजीत राय की फिल्मों को विदेशों में सराहना मिलने के बाद ही उनके देशवासियों ने किंवदंती माना। देखिए, सत्यजीत राय की फिल्मों को जब विदेशों में खूब सराहना मिला, तब उसको माना गया कि नहीं, एक अच्छा फिल्म है, एक अच्छा क्या है। तो इस तरह से लेखक एक ही गीतांजलि के बारे में ना बताते हैं कि केवल इनको ही पॉपुलैरिटी, ऐसा बहुत सारा है जो पीछे घटना घट चुका है। सभी लेखिका और भी जो पॉपुलैरिटी हासिल किए हैं अंग्रेजी मान्यता के बाद ही, अंग्रेजी विदेशी मान्यता के बाद ही, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये हमारे भारत देश के लिए दुर्भाग्य है। उनको अगर वो अच्छे हैं तो उनको पॉपुलैरिटी इंडिया में ही, पूरा भारत में ही पॉपुलैरिटी हासिल होना चाहिए, ना कि विदेशी मान्यता के बाद हासिल होना चाहिए। 2008 में जब अरविंद अडिगा ने द व्हाइट टाइगर के लिए बुकर जीता, तो भारतवासियों ने उन्हें साहित्य की दुनिया के हीरो की तरह देखा। देखिए, आखिर जब बुकर पुरस्कार अरविंद अडिगा को पहले नहीं मिला था, तो क्यों सुपर हीरो की तरह नहीं देखा गया था? और जब जैसे ही बुकर पुरस्कार मिला तो सुपर हीरो की तरह देखा गया। आखिर ऐसा क्यों? भारतवासियों में बहुत ही कमी है, वो पढ़ते लिखते नहीं हैं, जैसे वो अपने देश, संस्कृति, सभ्यता को जानने का प्रयास ही नहीं करते हैं, बस पेट पूजा होना चाहिए। अरविंद अडिगा ने व्हाइट टाइगर के लिए बुकर जीता, तो भारतवासियों ने साहित्य की दुनिया के लिए हीरो की तरह देखा गया, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए थे। पेट पूजा, नौकरी कैसे भी मिल जाए, नौकरी कैसे भी मिल जाए, जो कुछ भी करना पड़े, जिस तरीक़ा से भी करना पड़े, वो नौकरी मिलना चाहिए बस, चाहे भ्रष्टाचार ही क्यों करना पड़े, घूस क्यों ना देना चाहिए। ये सब बहुत ही क्या है, हमारे देश के लिए चिंताजनक बात है। यही कहानी स्लम डॉग मिलेनियर के भी है, यही कहानी इसी तरह से स्लम डॉग मिलेनियर की भी है। जब उसने ब्रिटेन में बाफ्टा अवार्ड जीता, तब वह भारत में अधिकृत रूप से रिलीज भी नहीं हुई थी। देखिए, वो जो जब ब्रिटेन में बाफ्टा अवार्ड जीता था, तो भारत में अच्छी तरह से, पूरी तरह से रिलीज भी नहीं हुई थी। लेकिन मीडिया उस पर मुग्ध हो गया। लेकिन मीडिया क्या हो गया? मुग्ध हो गया। अभी रिलीज भी नहीं हुआ अच्छा से, अब बस पुरस्कार मिलने वाला बाफ्टा अवार्ड, तो पूरा मुग्ध हो गया। मीडिया वाला बहुत चढ़ा बढ़ा कर दिखाता है, बाजार बात को बहुत बढ़ावा देता है। जब फरवरी 2009 में उसने ऑस्कर जीता, तो हम होशो हवास की खो बैठे। और जब फरवरी 2009 में क्या हुआ? जब ऑस्कर जीता, तो हम होशो हवास ही खो बैठे। सोचिए, कितना विदेशी मान्यता भारतीय लोग को पसंद है, माथा पर चढ़ाए हुए, उसको जूता को माथा पर चढ़ाए हुए हैं। एक ब्रिटिश निर्देशक द्वारा बनाई गई फिल्म को हमने अपनी जीत घोषित कर लिया है। ये गुलामी नहीं तो और क्या है? एक ब्रिटिश निर्देशक द्वारा बनाई गई फिल्म को हमने अपनी जीत घोषित कर लिया है। ये गुलामी है, गुलामी। किसी दूसरे द्वारा, निर्देशक द्वारा बनाई गई फिल्म को हम अपनी जीत क्यों घोषित करेंगे भारतवासी? बोलिए। अनेक भारतीयों को लगता है कि बुकर जीतने का मतलब है उस जगह पर पहचान हासिल करना जहां यह मायने रखती है कि इसमें ग्लैमर जुड़ा है। भारतीयों, बहुत सारे भारतीयों को क्या लगता है कि बुकर जीतने का मतलब है कि कुछ ऐसा उसमें जरूर है जो उसमें एक ग्लैमर जुड़ा हुआ है। लेकिन जहाँ से ये यात्रा शुरू हुई थी उसके बारे में क्या? लेखक बोल रहे हैं कि लेकिन जहाँ से यह यात्रा शुरू हुई थी उसके बारे में क्या? उसके बारे में भी तो सोचिए। एक अग्रणी भारतीय प्रकाशक ने एक साक्षात्कार में कहा, देखिए, एक अग्रणी जो भारतीय प्रकाशक हैं, वो अपने साक्षात्कार में क्या कहें, जो पब्लिश करते हैं उपन्यास वगैरह को, क्या बोले? देखिए, ध्यान सुनिए। अगर किसी लेखक को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है, तो किताबों की बिक्री में 10 प्रतियां से ज़्यादा का अंतर नहीं आता है। लेखक क्या बोल रहे हैं कि किसी लेखक को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है, मतलब भारत में जो साहित्य के क्षेत्र में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है, तो
भारत में जो प्राइज मिलता है, तो प्राइज मिलता है तो पॉपुलैरिटी होती है, बाकी थोड़ा सा होता है, थोड़ा सा अंतर आता है। मतलब कि पहले जितना बुक बिकता था अब थोड़ा सा 10-20 ज़्यादा बिकता है, ऐसा है। जो पब्लिशर है वो ऐसा बोल रहे हैं, 10% से ज़्यादा का अंतर नहीं आता है। क्रॉसवर्ड प्राइज या ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने पर शायद 1000 प्रतियाँ बिक जाती है। और देखिए इससे भी बड़ा अगर पुरस्कार भारत में मिलता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो साहित्य में भारत में सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, जीतने पर शायद 1000 प्रतियाँ बिक जाती है। उसमें 10-20, इसमें 1000। लेकिन जब बुकर जैसा पुरस्कार मिलता है तो उस किताब की 50,000 से 1.5 लाख तक नई प्रतियाँ बिकती है। क्या कारण है? क्या कारण है? भारतीय को मानसिकता समझ में आ रहा है यहाँ से? इस आंकड़ा से भारतीय को मानसिकता को समझिए कि विदेशी मान्यता इतना क्यों जरूरी हो गया भारतीय लोग को। क्या गुलाम नहीं है? प्रश्न करिए, क्या गुलाम नहीं है? गुलाम है। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है तो उतना बुक नहीं बिकता है, और जब बुकर पुरस्कार मिल जाता है तो 50,000 से 1.5 लाख तक की ज़्यादा प्रतियाँ बिक रहा है। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? विचार करिए। भारत में बुकर विजेता उपन्यास देखते ही देखते बिक जाते हैं। भारत में क्या होते हैं? बुकर विजेता उपन्यास देखते ही देखते बिक जाते हैं, जबकि ज्ञानपीठ पुरस्कार वगैरह मिलता है तो कुछ कुछ हल्का वृद्धि होता है किताब बिकने में। और जब कोई विदेशी मान्यता मिल जाता है उस बुक को कि हाँ पुरस्कार मिल जाता है तो कि हाँ ये है, तो भारतीय मानसिकता जानते ही हैं, गुलाम रहते 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 एकदम गुलाम ही हो गया है पूरी तरह से। आज छूट चुका है फिर भी गुलाम है, समझ में नहीं आता है। क्योंकि पाठक यह जानने को उत्सुक रहते हैं कि जिसे अंग्रेजी ने मान्यता दी है वह किताब कैसी है। पाठक तो है ही वैसे, वो जानने के लिए उत्सुक होंगे ही, क्योंकि अंग्रेजों से जो इतने प्रभावित जो हैं कि अंग्रेजों उसकी मान्यता कैसे दे दिया, वो तो बहुत अच्छा होगा, अंग्रेजों मान्यता दिया है, अंग्रेजी ने उसको मान्यता दिया है। इस प्रकार से भारत की मानसिकता खराब हो चुका है और पाठक यह जानने को उत्सुक रहते हैं कि अंग्रेजों ने मान्यता दी है वह किताब कैसी है, अच्छी ही होगी। उसके मानसिकता के अनुसार खराब को भी ठेपा लगा दे तो अच्छी ही होगी। अपना दिमाग कुछ नहीं है। एक गुलाम दिमाग, एक गुलाम मानसिकता कैसा होता है? अपना दिमाग रहेगा तो पहले ना पढ़ेगा, जानेगा। भारत में रेत समाधि को रेत समाधि को राजकमल प्रकाशक ने 2018 में छापा था। देखिए भारत में रेत समाधि को कब छापे थे? राजकमल प्रकाशक ने छापे थे 2018 में। मैंने राजकमल के संचालक अशोक माहेश्वरी से बात की। लेखक जो हैं पवन कुमार वर्मा, ये राजकमल के संचालक अशोक माहेश्वरी से बात किए थे। उन्होंने स्वीकारा कि बुकर मिलने तक किताब के प्रति पाठकों में उत्साह नहीं था। देखिए ये गुलामी नहीं है, ये गुलामी ही है। उन्होंने पब्लिशर स्वीकार किए हैं कि बुकर मिलने तक किताब के प्रति पाठकों में उत्साह नहीं था, किताब को खरीदने को लेकर, पढ़ने को लेकर कोई उत्साह नहीं था। लेकिन जैसे ही बुकर पुरस्कार मिलता है उत्साह बहुत बढ़ जाता है। किताब को बहुत कम प्रतियां बिकी थी जब बुकर पुरस्कार नहीं मिला था। इस रिस्पॉन्स से खुद लेखिका निराश थी, और इस प्रकार से इस रिस्पॉन्स से लेखिका क्या थी? गीतांजलि श्री बहुत ही उदास थी। बताइए, हम अपने भारतीय लेखक को हम अपने ही क्या कर देते हैं, मनोबल को तोड़ देते हैं। कोई विदेशी ठप्पा लगा देता है तो बताइए ये क्या है? गुलामी है। ऐसा क्यों होना चाहिए था आखिर? ऐसा क्यों होना चाहिए था आखिर कि बुकर मिलने के बाद ही उसको पाठक में खरीदा जाने लगा और पढ़ा जाने लगा? पहले क्यों नहीं ऐसा हुआ? ये गुलामी ही है। आखिर भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा किताब बाजार है। भारत दुनिया का क्या है? तीसरा सबसे बड़ा बाजार है। हिंदी की महान साहित्यिक परंपरा रही है, और हिंदी की क्या रही है? महान साहित्यिक परंपरा रही है। और उसका बाजार भी संख्या के लिहाज से व्यापक है, और बाजार भी उसका संख्या के लिहाज से क्या है? बहुत बड़ा व्यापक है, बहुत विस्तृत क्षेत्र है इसका हिंदी का। गीतांजलि का पहला उपन्यास क्रॉसवर्ड अवार्ड के लिए नामांकित हुआ था। गीतांजलि का पहला उपन्यास कौन था? क्रॉसवर्ड अवार्ड के लिए नामांकित हुआ था। 2017 में अनुवाद हुआ। देखिए 2017 में अनुवाद हुआ, लेकिन इससे वे सेलिब्रिटी लेखिका नहीं बनी, बुकर जीतने पर ही बनी। लेखक बोल रहे हैं कि गीतांजलि का पहला उपन्यास जो क्रॉसवर्ड अवार्ड के लिए नामांकित हुआ था 2017 में, उसका अनुवाद हुआ था, लेकिन इससे वे सेलिब्रिटी लेखिका नहीं हुई है। आखिर बुकर मिलने के बाद ही सेलिब्रिटी लेखिका क्यों हुई? इतना अधिक महत्व, इतनी पॉपुलैरिटी क्यों हासिल हुई? पहले क्यों नहीं सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट किया गया उनके साथ? यही बोलना चाह रहे हैं कि बुकर जीतने पर ही क्यों सेलिब्रिटी लेखिका बनी? जब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में लोग बोलना सीख रहे थे तब हमारे यहाँ साहित्य विकसित हो चुका था।
देखिए लेखक क्या बोल रहे हैं कि जब दुनिया में अधिकांश हिस्सों में लोग बोलना सीख रहे थे, बोलना तक नहीं आ रहा था, तब हमारे देश में क्या हो रहा था, साहित्य विकसित हो चुका था, हम पूरी तरह से विकसित हो चुके थे। फिर हमारे देश में लेखकों पर चर्चाएं, रिव्यू आदि क्यों नहीं होती? फिर हमारे देश में लेखकों पर चर्चा, रिव्यू आदि क्यों नहीं होती? जो अब हमारा हिंदी का इतना बड़ा विस्तृत क्षेत्र है, तो क्यों नहीं होता इस पर? उन्हें अधिक क्यों नहीं पढ़ा जाता? उन्हें अधिक क्यों नहीं पढ़ा जाता? जब कोई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने के बाद ही क्यों अधिक पढ़ा जाता है उन्हें? विदेशी मान्यता के बाद ही क्यों उन्हें पढ़ा जाता है? पहले क्यों नहीं सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट किया जाता है? क्या हम किसी विदेशी का इंतजार कर रहे हैं? क्या हम किसी विदेशी का इंतजार कर रहे हैं कि वो ठेपा लगा दे तभी तभी हम उसको पढ़ेंगे? ये गुलामी मानसिकता नहीं तो और क्या है? जो हमारी ही किताबों का अनुदित कर हम तक पहुंचाएगा। क्या विदेशी भार उठाए हुए है आपका कि वो ठेपा लगाएगा पढ़ने के लिए तभी आप पढ़िएगा? भारत में एक साल में 24 भाषाओं में कोई 80,000 किताबें छपती है। देखिए भारत में एक साल में 24 भाषाओं में कितना 80,000 किताबें छपती है, सोच लीजिए भारत कितना बड़ा लेखक का घर है। विदेशों से मिलने वाली मान्यता बुरी नहीं है। लेखक फिर इतना भी बोल रहे हैं कि विदेशों से मिलने वाली मान्यता बुरी नहीं है, अच्छी चीज़ है, लेकिन प्रतिभाओं को परखने का यह इकलौता मानदंड तो नहीं हो सकता। लेकिन केवल विदेशी मान्यताओं के बाद ही अगर लेखक लेखिका को सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट किया जाता है, तो यह इकलौता मानदंड तो नहीं ना हो सकता है। इस पर क्या करना चाहिए? प्रश्न करना चाहिए। गीतांजलि लेखन के पटल पर नहीं है। इससे पहले उनके 4 उपन्यास और 2 कहानी संग्रह छप चुके हैं। फिर एक विदेशी पुरस्कार जीतने के बाद ही वो साहित्य की दुनिया की सुपर सितारा क्यों बनी? ये आप भी प्रश्न करिए अपने मन में और सोचिए। पूरा बता दिए डिटेल में अच्छा से। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। और भी आप अच्छे आर्टिकल को जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।